स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रुक्मणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 9 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी चैप्टर्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7th फेज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो यह आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे, तो ये ठहरे थे आपके किंग्सले हॉल में। तो ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो याद रखिएगा, यह लंदन में हुआ था और जो काल था इसका 7 सितंबर 1931 का समय था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया गया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 नवंबर 1945 को जो है आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? तो यह जो शामिल किया गया था आपका 1813 के चार्टर एक्ट में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है, क्योंकि संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के यह जो थे प्रमुख समर्थन थे। नेक्स्ट सवाल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं आपके नीलगिरी पहाड़ियों में। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीलगिरी की जो कुल लंबाई है यह भी याद रखिएगा 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो यह जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये भी नाम आप याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित चट्टानों में से किन चट्टानों के संस्तरों या परतों में खनिजों का निक्षेपण संचयन होता है? तो यह होता है आपका अवसादी चट्टानों में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो यह जोड़ता है भारत के 4 महानगरों को, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। तो ऑप्शन जो ई हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो यह जो है आपका भारत के कच्छ का रन होता है, ये या कच्छ की खाड़ी जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह हो जाएंगे आपके अर्जुन राम मेघवाल को। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी को। अगला सवाल है, कौन सा देश 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो यह हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला सवाल है, 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो 1 मई को जो है गुजरात और महाराष्ट्र जो है अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते? तो यह जीता गया है आपका भारत ने। अगला सवाल है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस बार जो विश्व गोरैया दिवस का थीम था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इसके थीम को जानना, तो यह था आई लव स्पैरो। विश्व गोरैया दिवस की शुरुआत द नेचर फॉर एवर सोसाइटी जो थे के संस्थापक दिलावर ने यह जो है शुरुआत की थी। और फ्रेंड्स, और एक बात जान लीजिए कि जो गोरैया है यह बिहार का भी जो है ये राजकीय पक्षी है।
तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन दो देशों के बीच होती है? तो सी ड्रैगन जो है यह भारत और अमेरिका के बीच होती है। नेक्स्ट सवाल है 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा, द एलिफेंट वीपर्स ने जीता है। अगला सवाल है विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो यह की गई थी आपके आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। यह भी डेट याद रखिएगा। अगला सवाल है वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो यह स्थित था आपके भोगवा नदी पर। नेक्स्ट है निम्न में किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था या माना जाता है? तो यह हो जाएंगे आपके दांते को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो यह हुई थी आपके ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर सही जो है कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो जब ऑप्शंस को पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आप जो पाएंगे कि उपयुक्त सभी जो कथन है अलाउद्दीन के बारे में सही है। इन्होंने जो है घोड़ों के दागने प्रथा की शुरुआत की थी और वह पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान दिया था और इनके पास जो है सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं इनके बारे में। अगला सवाल है किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो यह है आपके कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? तो अमीर खुसरो ने जो है तबले का आविष्कार किया था। अगला सवाल है पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है सुमेलित यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा केरल कोरोमंडल तट। ये जो है गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। डैश को सामान्य रूप से शैल मलबा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूस्खलन। नेक्स्ट है हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थों जैसे छोटे बड़े शेल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं जिन्हें हिमनद कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके हिमोड़। नेक्स्ट सवाल है हमारा इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन नेपाल भूटान से जुड़ी हैं? तो यह हो जाएगा आपका राज्य सिक्किम। सिक्किम जो है 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, चीन नेपाल और भूटान हो जाएगा। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से डैश के द्वारा जुड़ी हुई है। तो यह जुड़ी हुई है आपके रोहतांग दर्रे से। अगला सवाल है लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था आपका यूएसए में। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अहर्थ होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो कम से कम जो हो जाएगा 10 वर्ष तक। अगला सवाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो यह किया था आपका 13 दिसंबर 1949 को। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके ऑप्शन जो ए हो जाएगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में किस विकल्प से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया? तो यह लागू किया गया आपका संविधान संशोधन 101 के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? तो हम उपयुक्त में से सभी का जो है उपयोग करके मुद्रास्फीति को
कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी जुड़ी हुई हैं समस्याएं। राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका क्यूबा देश को कहते हैं हम। अगला सवाल है, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में के साथ होती है? तो यह जो है गिरावट के साथ होती है। अगला सवाल है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो यह किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का जो है अंत किया था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो यह लक्ष्य जो रखा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यह जो लक्ष्य है यह 2040 तक रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा, 2040 तक। अगला सवाल है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो इसका विकास जो है नेकचंद ने किया था। अगला सवाल है, नवंबर में भारत में कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो संगाई महोत्सव जो है यह मणिपुर का महोत्सव है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो यह हो जाएगा आपका मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन घोषित हुआ? तो यह हो गया है आपका अरवल। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिला में आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित किया गया था आपका भागलपुर में। सवाल है, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो यह तैयार हो गया है आपका दरभंगा में। नेक्स्ट है सवाल हमारा, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाएगा असम का शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका मिजोरम। नेक्स्ट है, कौन यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों को लाता है? तो यह लाता है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो हार्मोन है यौवन के समय लड़कों में दिखने वाले परिवर्तन का जो होता है मुख्य कारण होता है। अगला सवाल है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस का तथा अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कौन एकल परमाणविक अणु का एक उदाहरण है? तो एकल परमाणु अणु का जो उदाहरण हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आर्गन। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? तो इनके बीच जो संबंध हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। अगला सवाल है, कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है आपका जीवाश्म। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। और विकासवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला सवाल है, किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन कोण जो होता है सबसे कम होता है, इसलिए इसको जो है ट्रैफिक सिग्नलों में हम यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम जो कहते हैं घनीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो वस्तु के जड़त्व को हम द्रव्यमान में नापते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जो कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह
विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो जो उभयचर नहीं है यह हो जाएगा आपका मगरमच्छ। नेक्स्ट सवाल है बेकिंग सोडा बनाने में निम्न में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल का। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जा सकता? तो तिल्ली को जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में कौन स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होता है? तो यह होता है आपका शैवाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है? तो लाइपेज का जो श्रावण है यह होता है आपका अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको माइक्रो सेकेंड। बाकी जो एंगस्ट्रम है और प्रकाश वर्ष है यह जो है दूरी की इकाई है। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्न प्रकाश में विद्वान किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम होती है? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी रंग का। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो जो जोड़ा सही हो जाएगा आलू बैंगन सोलेनेसी, ये जो हो जाएगा सही जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो ये जो हो जाएगा 3.5 लीटर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। तो जो गलत कथन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है। अगला सवाल है निम्न में कौन सा कथन गैसों के लिए सत्य नहीं है? तो गैसों ठंडी होकर फैलती हैं, यह कथन जो है गैसों के लिए सत्य नहीं है। अगला सवाल है निम्न में किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? एल्युमिनियम, मरकरी, कांच या मैग्नीन की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे जो सर्वाधिक होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कांच का। नेक्स्ट सवाल है पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक से अलावा अन्य सभी सही हैं, उस गलत कथन की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जो ऑप्शन सी है इसका वह कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। अगला सवाल है हमारा निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो ये हो जाएगा विद्युत बल्ब। नेक्स्ट है काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं क्योंकि क्षेत्र को कम करने और दाब को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है परावर्तन कोण किसके समान होता है? तो यह जो होता है आपतन कोण के समान होता है। अगला सवाल है संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पेशियों में। अगला सवाल है वन उन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट सवाल है सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। फ्रेंड ये रहा आपका आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।